अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मन, मिन, मिनहु, अंत, अंति, अंतुम, इंदी, इंदिक, इंदहा। अरबी के इन शब्दों को कब और कैसे बोले और अरबी के इन शब्दों का सही मतलब क्या होता है। यकीन करें कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और अच्छे से सीखते हैं और समझते हैं तो फिर आपसे अच्छी अरबी कोई नहीं बोल सकता। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ये भी गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द मन के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है कौन, किसे और किसने। हिंदी के इन सारे शब्दों के लिए हम अरबी का एक शब्द इस्तेमाल करते हैं मन। मन का मतलब होता है कौन, किसे और किसने। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि कौन हो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे मन अंता, यानी कि कौन हो तुम। मन अरबी में कौन को कहते हैं और अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कौन हो तुम, इसे हम अरबी में बोलते हैं मन अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि किसने बोला, यानी किसी बात के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे मन कलाम, यानी किसने बोला। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को कहते हैं और कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि किसने बोला, इसे हम अरबी में बोलेंगे मन कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना, किसी से ये पूछना हो कि कौन चाहिए तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे मन इब्गा अंता, यानी कि कौन चाहिए तुम्हें। मन इब्गा अंता, मन अरबी में कौन को कहते हैं, इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कौन चाहिए तुम्हें, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन इब्गा अंता। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि किसने दिया तुम्हें या फिर कौन दिया तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे मन आती अंता, यानी किसने दिया तुम्हें। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को कहते हैं। आती अरबी में दिया और देने को कहते हैं और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि किसने दिया तुम्हें या फिर कौन दिया तुम्हें, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन आती अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि किसने भेजा तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे मन वद्दी अंता, यानी किसने भेजा तुम्हें। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को कहते हैं। वद्दी अरबी में भेजा या फिर भेजने को कहते हैं और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि किसने भेजा तुम्हें, इसे हम अरबिक में बोलते हैं मन वद्दी अंता। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द मिन के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है से को अरबी में मिन कहते हैं। तुमसे को अरबी में बोलते हैं मिन अंता। मिन अंता का मतलब होता है तुमसे, क्योंकि मिन अरबी में से को कहते हैं और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। दोनों शब्दों को मिलाकर बोलते हैं मिन अंता। इसका हिंदी में मतलब होता है तुमसे। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बेहतर हूँ तुमसे, यानी कि अच्छा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अहसन मिन अंता, यानी कि मैं बेहतर हूँ तुमसे। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अहसन अरबी में बेहतर को, यानी कि बहुत अच्छा को कहते हैं और मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं। मिन यानी कि से और अंत यानी कि तुम। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बेहतर हूँ तुमसे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना अहसन मिन अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बड़ा हूँ तुमसे, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अकबर मिन अंता, यानी कि मैं बड़ा हूँ तुमसे। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अकबर अरबी में बड़ा को कहते हैं और मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं। मिन अरबी में से को और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बड़ा हूँ तुमसे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना अकबर मिन अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं गरीब हूँ तुमसे, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मिस्कीन मिन अंता, यानी कि मैं गरीब हूँ तुमसे। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और मिस्कीन अरबी में गरीब को कहते हैं और मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं। मिन यानी कि से और अंत यानी कि तुम। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं गरीब हूँ तुमसे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मिस्कीन मिन अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बुद्धिमान हूँ तुमसे, तो हम अरबी में बोलेंगे अना ज़कीयुन मिन अंता, यानी कि मैं बुद्धिमान हूँ तुमसे। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और ज़कीयुन या फिर ज़की अरबी में बुद्धिमान को कहते हैं और मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं। मिन यानी कि से और अंत यानी कि तुम। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बुद्धिमान हूँ तुमसे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना ज़कीयुन मिन अंता। और अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं मना किया तुमसे, तो हम अरबी में बोलेंगे अना
रफद मिन अंता, यानी कि मैं मना किया तुमसे। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और रफद अरबी में मना करने को कहते हैं, और मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं। मिन यानी कि से, और अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं मना किया तुमसे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना रफद मिन अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं खुश हूँ तुमसे, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मबसूत मिन अंता, यानी कि मैं खुश हूँ तुमसे। है ना, अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मबसूत और साइद भी अरबी में खुश हूँ या फिर खुश को कहते हैं, और मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं। मिन यानी कि से, और अंता यानी कि तुम। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं खुश हूँ तुमसे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मबसूत मिन अंता। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द मिन्हू के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है उससे। उससे को अरबी में बोलते हैं मिन्हू। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उससे बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे कलाम मिन्हू, यानी कि उससे बोलो। कलाम अरबी में बोलो और बोलने को कहते हैं, और मिन्हू अरबी में उससे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उससे बोलो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं कलाम मिन्हू। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उससे बात करो, यानी किसी और से, तो हम अरबी में बोलेंगे कल्लम मिन्हू, यानी कि उससे बात करो। कल्लम अरबी में बात करो और बात करने को कहते हैं, और मिन्हू अरबी में उससे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उससे बात करो, अरबी में बोलेंगे कल्लम मिन्हू। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उससे ले आओ, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब मिन्हू, यानी कि उससे ले आओ। जीब अरबी में ले आओ और ले आने को, और मिन्हू अरबी में उससे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उससे ले आओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब मिन्हू। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उससे बताओ किसी बात के लिए, यानी किसी और से, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लम मिन्हू, यानी कि उससे बताओ। अल्लम अरबी में बताओ और बताने को, और मिन्हू अरबी में उससे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उससे बताओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल्लम मिन्हू। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं गुस्सा हूँ उससे, यानी किसी और के बारे में बात हो रही है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना ज़ालान मिन्हू, यानी कि मैं गुस्सा हूँ उससे। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और ज़ालान अरबी में गुस्सा हूँ या फिर गुस्सा को कहते हैं, और मिन्हू अरबी में उससे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं गुस्सा हूँ उससे, इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना ज़ालान मिन्हू। और अगर हमें अरबी में किसी बात को पूछने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना कि मैंने पूछा उससे, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इसाल मिन्हू, यानी कि मैंने पूछा उससे। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इसाल और साल अरबी में पूछा और पूछने को कहते हैं, और मिन्हू अरबी में उससे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने पूछा उससे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इसाल मिन्हू। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द अंता और अंती के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है आप, तुम, तुम्हें और तुमने। इन सभी बातों के लिए हम अरबी का एक शब्द इस्तेमाल करते हैं अंता, ये होता है मेल के लिए, और फीमेल के लिए हम अरबी का शब्द इस्तेमाल करते हैं अंती। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि तुम कहाँ हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतवैन, यानी कि तुम कहाँ हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम कहाँ हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता वैन। और अगर हमें अरबी में किसी फीमेल से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कहाँ हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंती वैन, यानी कि तुम कहाँ हो। अंता की जगह फीमेल के लिए अंती का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत वैन रूह, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, और रूह अरबी में जा रहे हो और जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत वैन रूह। और अगर हमें अरबी में किसी फीमेल से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कहाँ जा रही हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंती वैन रूह, यानी कि तुम कहाँ जा रही हो। और अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे
अंत गुल यानी कि तुमने कहा, अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं, गुल अरबी में कहा और कहने को। हिंदी में कहेंगे कि तुमने कहा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत गुल। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी फीमेल से कहनी हो तो हम अरबी में बोलेंगे अंति गुल यानी कि तुमने कहा। अंत की जगह फीमेल के लिए अंति का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसने कहा यानी किसी और ने, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल यानी कि उसने कहा। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने कहा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी फीमेल के लिए करनी हो तो हम अरबी में बोलेंगे हिया गुल। हिया गुल का मतलब होता है उसने कहा। हुआ की जगह फीमेल के लिए हिया का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि तुम बहुत देर हो गए तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा ताखर यानी कि तुम बहुत देर हो गए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मर्रा और वाजिद भी अरबी में बहुत को कहते हैं। और ताखर अरबी में देर हो गए या फिर देर हो जाने को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बहुत देर हो गए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मर्रा ताखर। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी फीमेल के लिए करनी हो तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा ताखरा यानी कि तुम बहुत देर हो गई। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द अंतुम के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है तुम सब या फिर आप सभी। तुम सब और आप सभी को अरबी में बोलते हैं अंतुम। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम सब कब आओगे, यानी एक से ज्यादा लोगों के लिए ये बात बोलनी हो तो हम अरबी में बोलेंगे मीता जी अंतुम यानी कि तुम सब कब आओगे। मीता जी अंतुम, मीता जी अरबी में कब आओगे को कहते हैं, और अंतुम अरबी में तुम सब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम सब या फिर आप सब, आप सभी कब आओगे, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता जी अंतुम। और अगर हमें अरबी में किसी चीज और सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं लाया हूं तुम सब के लिए यानी सभी लोगों के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अन जीब ली अंतुम यानी कि मैं लाया हूं या फिर मैं ले आया हूं तुम सब के लिए। अन अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, जीब अरबी में लाया हूं और ले आने को, और ली अंतुम का मतलब होता है तुम सब के लिए। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं लाया हूं तुम सब के लिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना जीब ली अंतुम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम सब कहाँ से आ रहे हो, यानी ज्यादा लोगों के लिए पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतुम मिन वैन जाई यानी कि तुम सब या फिर आप सभी कहाँ से आ रहे हैं। अंतुम अरबी में आप सब या फिर तुम सब को कहते हैं, और मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं। मिन यानी कि से, वैन यानी कि कहाँ, और जाई यानी कि आ रहे हो। हिंदी में कहेंगे कि तुम सब कहाँ से आ रहे हो, अरबी में बोलेंगे अंतुम मिन वैन जाई। और अगर हमें अरबी में एक से ज्यादा लोगों के लिए ये बोलना और ये कहना हो कि तुम सब बाहर जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतुम रूह बर्रा यानी कि तुम सब या फिर आप सभी बाहर जाओ। अंतुम अरबी में तुम सब और आप सब को कहते हैं, रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, और बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम सब या फिर आप सभी लोग बाहर जाओ, अरबी में बोलेंगे अंतुम रूह बर्रा। और अगर हमें अरबी में एक से ज्यादा लोगों से एक ही बार में ये पूछना और ये कहना हो कि तुम सबको क्या चाहिए या फिर आप सभी को क्या चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतुम एशिबगा यानी कि तुम सबको क्या चाहिए। अंतुम अरबी में आप सबको या फिर तुम सबको कहते हैं, और एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम सबको या फिर आप सबको क्या चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंतुम एश इबगा। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द इंदी या फिर इंदना के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है मेरे पास। हिंदी में कहते हैं मेरे पास, इसे अरबिक में बोलते हैं इंदी और इंदना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे पास नहीं है, किसी सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना माफी यानी कि मेरे पास नहीं है। ये भी कह सकते हैं इंदी माफी, दोनों का मतलब होता है मेरे पास, और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में मेरे पास नहीं है, अरबी में इंदना माफी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे पास बहुत है, यानी किसी सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना फी वाजिद यानी कि मेरे पास बहुत है। ये भी कह सकते हैं कि इंदी फी वाजिद, इंदी और इंदना का मतलब होता है मेरे पास, और फी वाजिद का मतलब होता है बहुत है। फी अरबी में है को और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास बहुत है, अरबी में बोलेंगे इंदना
फी वाजिद। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द इंदिक के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है तुम्हारे पास। हिंदी में हम कहते हैं तुम्हारे पास, इसे हम अरबिक में बोलते हैं इंदिक। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि तुम्हारे पास है या नहीं, यानी किसी सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदिक फी वल्ला ला, यानी कि तुम्हारे पास है या नहीं। इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं और फी अरबी में है को कहते हैं। वल्ला अरबी में या की जगह या फिर की जगह इस्तेमाल करते हैं और ला और मा भी अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारे पास है या नहीं, इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदिक फी वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने तुम्हारे पास देखा, यानी किसी सामान को देखने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इंदिक शूफ, यानी कि मैंने तुम्हारे पास देखा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं और शूफ और उन्जुर भी अरबी में देखा और देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने तुम्हारे पास देखा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इंदिक शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ईजी इंदिक, यानी कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। आना ईजी इंदिक। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। ईजी या फिर जाई अरबी में आ रहा हूँ और आने को कहते हैं और इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ईजी इंदिक। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द इंदहा के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है उसके पास। ये शब्द हम अरबी में फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं और मेल के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं इंदहू। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी फीमेल के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसके पास से पैसे ले लो, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन इंदहा आखज फुलूस, यानी कि उसके पास से पैसे ले लो। मिन इंदहा अरबी में उसके पास से को कहते हैं, यानी किसी फीमेल के पास से, और आखज अरबी में ले लो और लेने को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसके पास से पैसे ले लो, अरबी में बोलेंगे मिन इंदहा आखज फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी फीमेल के लिए ये बोलना और ये कहना हो कि उसके पास से सामान लाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन इंदहा जीब अगराद, यानी कि उसके पास से सामान लाओ। मिन इंदहा अरबी में उसके पास से को कहते हैं, यानी किसी फीमेल के पास से, और जीब अरबी में लाओ और लाने को कहते हैं और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसके पास से सामान लाओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन इंदहा जीब अगराद। आज की वीडियो में बस इतने। वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।